नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि अभी 7 जुलाई से हम केमिस्ट्री के लिए एक सेपरेट बैच चालू कर रहे हैं। पेड कोर्स है जो कि ऐप में चलेगा। चाणक्य बैच उसको नाम दिया गया है, जो कि मात्र 500 रुपीज़ में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री की तैयारी कराएगा। ये जो ऑफ़र प्राइस है वो आपको 6 जुलाई तक मिलेगी। तो इसमें एक बच्चों का क्वेश्चन था बार बार कि सर किस तरह के क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे या फिर क्या अलग रहेगा इसमें, ऐसा क्यों हम इस बैच पे ट्रस्ट करें, ऐसा क्या है। और मैंने इसके लिए बार बार कहा है कि आप इसे एक बुक की जगह भी कंसिडर कर लोगे, क्योंकि इसकी प्राइसिंग उतनी है। हालांकि ये उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, आपको मार्क्स अच्छे पाने में मदद करेगा, लेकिन मैं प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये बात बोलता हूँ कि आप बुक की तरह इसे रख सकते हैं। हम रेडॉक्स चैप्टर से इस बैच को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चैप्टर है। ऑक्सीडेशन नंबर कई जगह काम में आता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम में आता है। तो रेडॉक्स से मैं इस बैच को शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट डे के कुछ क्वेश्चन है वो मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो वो मैं एक आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले से कमिट किया हुआ है कि जितने भी मैंने प्रिपेयर किए हैं वो सब क्वेश्चन हम लेकर आएंगे ही, साथ में नए क्वेश्चन भी इसमें दिखाई देंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये फर्स्ट डे के ही लगभग सारे क्वेश्चन हम लेकर आए। केवल 5 क्वेश्चन जो पहले दिन मैं कवर करूंगा वो मैं लेकर आया हूं। कौन कौन से क्वेश्चन है देखिएगा एक बार। पहला क्वेश्चन है कि विच एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स रेडॉक्स प्रोसेस, इनमें से कौन सा रेडॉक्स प्रक्रम को दर्शाता है। ओजोन होल का बनना, हाइड्रोजन इकोनॉमी, कास्टिक सोडा मैन्युफैक्चर होना, या फिर मेटल कोरिजन होना। ये पहला क्वेश्चन है। एंड यदि आप एनसीईआरटी देखेंगे तो रेडॉक्स के शुरुआती 5-6 लाइन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत से बच्चों को, 90% बच्चों को शायद ध्यान नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ओजोन होल या फिर हाइड्रोजन इकोनॉमी जैसी चीजें भी क्या वहां पर गिवन है। रेडॉक्स चैप्टर में क्या ये चीजें हैं? आप जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या ये बात हमें मालूम है। चाहे रेडॉक्स हमने कितने ही मॉड्यूल सॉल्व कर लिए हो, कितनी ही जो है वो बुक्स इसके लगा लिए हो, पर ये क्वेश्चन की फ्रेशनेस आपको दिखाई देगी, नवीनता इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगी। देखो बच्चों, अब जो समय है ना वो पुराने सवालों का नहीं है, ये तय बात है। ये तय है कि यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, एनसीईआरटी से बनेंगे, पर वो घिसे पिटे सवाल नहीं होंगे। यही चीज आपको इस बार के एग्जाम में दिखाई दी थी, और मैं फिर कह रहा हूं किसी भ्रम में मत रहना, नेक्स्ट टाइम भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। ऑलरेडी केमिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं था, तो ये पैटर्न तो रहना ही है, ये इतना लेवल तो रहेगा ही। तो ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन रेडॉक्स अभिक्रियाओं में जिन तत्वों का ऑक्सीकरण हो रहा है उनके परमाणु क्रमांकों का योग कितना होगा। तो ये कॉम्पिटेंट बेस्ड है। आपके एनसीईआरटी में सब एग्जांपल हैं, आपको ये एग्जांपल ध्यान होने चाहिए, इनमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये मालूम होना चाहिए, प्लस उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालकर आपस में ऐड करना है। पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। आपको मालूम है कि सर जब कोई बात पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं तो वो सत्य होती है। तो ये प्रश्न आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम डेवलप कर रहे हैं जो एनसीईआरटी से हो। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है कि अनाप शनाप कोई भी क्वेश्चन हम करने लग जाए, उससे कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी में ही आपको इस तरह के क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी। आगे अगला क्वेश्चन है, एक धातु X को अन्य धातु YSO4, धातु सल्फेट है YSO4, उसके विलयन में रखने पर नीले रंग की तीव्रता में कमी आ जाती है। ये कुछ एक्सपेरिमेंट वहां दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के अंदर। तो यह ZnCu होगा, CuAg होगा, ये आराम से आप बना सकते हो क्वेश्चन, पर अच्छा है ये भी एक मॉडिफाइड वर्जन में है क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट तो सारे कवर होंगे। अगला प्रश्न है कि CO प्लस Ni2+ से हम बना रहे हैं CO2+ और Ni, इसमें कितने ट्रू स्टेटमेंट हैं। इक्विलिब्रियम ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, क्या यह साम्यावस्था उत्पाद की साइड रहती है, क्या यह साम्यावस्था अभिकारक के पक्ष में रहती है, और Ni2+ का रिडक्शन हो रहा है। इनमें से कितने सत्य कथन है। और फिर से मैं कह रहा हूं कि यह भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर गिवन कुछ लाइन से यह क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक अलग ही चीजें आपको नजर आएंगी, एक अलग ही फैक्ट आपको नजर आएगा। बड़ा सरप्राइजिंग से इसके आंसर्स हैं सभी के। तो हम आंसर्स डिस्कस करेंगे जब हमारी पहली क्लास आएगी 7 जुलाई को, आपको ये क्वेश्चन वहां दिखाई देंगे और उनके आंसर्स भी होंगे। ये जस्ट मैं एक लेकर आया हूं ताकि बच्चों को पता चल सके, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो अभी एक पोस्ट कराई थी उसमें भी ये कहा था कि हम विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं मन में कुछ शंका होगी।
तो मैं चाह रहा हूं कि उस शंका को दूर किया जाए और मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरह के प्रश्न हम आपको इस बैच में देने वाले हैं, जिससे ये विश्वास के साथ हम कहते हैं कि उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूं, इस लाइन को मैं बोल रहा हूं, विच इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन निष्कासन क्षमता का क्रम, जिंक होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे, ये रेडॉक्स का उदाहरण नहीं है। इथिलीन प्लस H2 एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये उदाहरण है, इसमें हमको बताना नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। ये 5 क्वेश्चन है, मैं बता दूं ये केवल शुरुआती पेजेस से हैं, सिर्फ एक क्लास के लिए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इस तरह के नए इनोवेटिव क्वेश्चन आपको हर क्लास में मिलने वाले हैं, प्लस जो पहले से प्रिपेयर हैं 30 प्लस 20 50 क्वेश्चन विशुद्ध रूप से मेरे द्वारा तैयार किए गए एनसीईआरटी से, लास्ट ईयर से भी वो चले आ रहे संजीवनी के रूप में मैंने कराया था, वो तो आपको मिलने ही है। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, तो जरूर आप इन प्रश्नों को देखकर बताइएगा, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और ये निश्चित तौर पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको एक नयापन, फ्रेशनेस जरूर फील होगी। और उन 50 प्लस इन क्वेश्चंस को जो मैं डेली देने वाला हूं, करने के बाद आप 100% सेफ रहोगे। अभी भी हमारे जो 50 क्वेश्चन ऑलरेडी थे उसमें से आप देख रहे हैं कि लगभग सभी क्वेश्चन पहले ही बने थे, पर अब इसका और एडिशन हो जाएगा इस तरह के प्रश्नों का। इनमें से लगभग कोई भी क्वेश्चन उन 50 में नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन हो सकता है, पर कुछ बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे। तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। ये मेहनत लगती है बच्चों, तब जाकर के एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, जो कि आमतौर पर घिसे पिटे सवालों से नहीं मिलने वाला है। तो ये मेहनत लगती है, जब बैठ करके हम क्वेश्चन निकालते हैं खुद से, तब जाकर के वो समानता प्रश्नों की पाई जाती है, चाहे वो जेईई मेंस में हो चाहे नीट में हो, दोनों में बहुत ज्यादा समानता प्रश्नों की हमने पिछले 3-4 सालों में देखी है और आपने भी देखी है। तो जरूर जुड़े इस कोर्स से। मात्र 500 रुपए के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल है 6 तारीख तक। मुझे लगता है इस मौके को आपको कतई खोना नहीं चाहिए। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने साथ दिया है, उम्मीद है आगे भी आप हमें जरूर साथ देते रहेंगे।